हेलो यूट्यूब। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में शायद ही कोई नालायक हो जो ना जानता हो। तुम चाहे कानपुर में हो या यूपी के किसी भी शहर में या भारत के किसी कोने में, इस कोर्स की डिमांड दुनिया के हर कोने कोने में है। और पता है, जब किसी को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती और वो बिजनेस भी नहीं कर पाता, तब वो अपने दोस्तों से कहता है, यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, चलो अकाउंटिंग सीख कर जॉब ही कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। और इस टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखकर तुम अपनी जॉब पक्की कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टैली अकाउंटिंग कोर्स की तरफ। टैली को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं तुम सब लोगों से। तुम लोग चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो या आर्ट्स के हो, तुम में से कोई भी टैली अकाउंटिंग कोर्स सीख सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं नहीं सीख सकता। तुम साइंस के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी कहीं के भी हो, तुम टैली अकाउंटिंग को सीख सकते हो। टैली बहुत ही आसान है, इसको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर तुमको इसको सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फौरन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अब आओ शुरू करते हैं टैली अकाउंटिंग कोर्स। जो अकाउंटिंग को बिजनेस के लिए किया जाता है, इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है। कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो उसको बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे कारखाने, कंपनियां होती है, उनमें अलग अलग तरह का माल बनाया जाता है, तो वो बेचने के लिए बनाया जाता है, पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसको बिजनेस कहा जाता है। अकाउंटिंग के हमें 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि हम किसी भी स्पेशल पीरियड में, जैसे कि 2018 से 19 के बीच में, अगर हमें जानना है कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हम आसानी के साथ अकाउंटिंग से समझ सकते हैं। दूसरा फायदा हमें ये होता है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि बिजनेस में हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस पर कितना लोन है और बिजनेस की कैपिटल कितनी है। इसके अलावा बिजनेस में जो भी फायदा या नुकसान हुआ है उसका क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है, ये भी हम अकाउंटिंग से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में, इसकी शब्दावली के बारे में। गुड्स का मतलब होता है माल। बिजनेस में जो भी खरीदा और बेचा जाता है उन सबको गुड्स यानी माल कहा जाता है। जैसे कि एक किराने की शॉप में साबुन, तेल, सर्फ, ये सारी चीजें गुड्स कहलाती है। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति जिसकी कोई कीमत होती है और ये बिजनेस के लिए जरूरी होती है। इनको बिजनेस की संपत्ति या बिजनेस असेट्स कहा जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा। थर्ड है लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। बिजनेस के ऊपर जो भी दायित्व होते हैं उनको कहा जाता है लायबिलिटीज। जैसे कि बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो लोन लेना ये एक लायबिलिटी है जो बिजनेस को चुकाना होगा। इसी तरीके से बिजनेस में उधार माल खरीदा गया तो ये उधार माल का खरीदना भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस माल के पैसे देने होंगे। फोर्थ है कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो भी बिजनेस के ऑनर के द्वारा लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। ये कैपिटल कैश, गुड्स या असेट्स के रूप में होती है। जब भी ये कैपिटल बिजनेस के ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ये कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि ऑनर ने इसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इसको वापस भी करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा, कैश, गुड्स, असेट्स लगाई जाती है उन सबको कैपिटल कहा जाता है। फिफ्थ है डेटर यानी देनदार। जिस पर्सन को भी हम उधार माल बेचते हैं उसको डेटर कहा जाता है। सिक्स्थ है क्रेडिटर। जिस पर्सन से हम उधार माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, यानी वो हमारे बिजनेस का लेनदार है। सेवेंथ है बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट है जो कि बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। इसका इफेक्ट कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, माल खरीदना, सैलरी देना, उधार माल बेचना, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और इनका इफेक्ट कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। 8 है कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन कैश में किए जाते हैं उनको कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। 9th है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट यानी उधार में किए जाते हैं उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। 10th है अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है
जो किसी भी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम या फिर खर्चे को इफेक्टिव करता है। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट्स होते हैं जिनकी एंट्री जर्नल में होती है। टर्नओवर एक फिक्स टाइम में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला करके कुल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। एक कंपनी एक टाइम पीरियड में जितनी भी सेल्स करती है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसको टर्नओवर कहा जाता है। ड्रॉइंग्स, जिसको हिंदी में आहरण कहा जाता है। बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो भी पैसा बिजनेस से निकालता है या खर्च करता है उसको आहरण यानी ड्रॉइंग्स कहा जाता है। जैसे किसी ने अपने बिजनेस से पैसे निकाले और उससे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर दी, तो यहाँ पर इसको ड्राइंग यानी आहरण कहा जाएगा, इसको बिजनेस का खर्च नहीं कहा जाएगा और ये एक लायबिलिटी होती है। प्रोपराइटर, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले पर्सन को उस बिजनेस के प्रोपराइटर के रूप में जाना जाता है। ये बिजनेस का पूरा फायदा हासिल करने के लिए ऑथराइज्ड होता है और बिजनेस में जो भी रिस्क होते हैं उनको वहन करता है और बिजनेस में जो भी लॉस होता है उसके लिए ये उत्तरदायी भी होता है। एक्सपेंस, बिजनेस में जो भी खर्चे किए जाते हैं उनको एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है। जैसे कि बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कराई गई या किसी को कमीशन दिया गया या कोई सामान लाने का किराया दिया गया या फिर एम्प्लॉयज को सैलरी दी गई या फिर मजदूरी दी गई या फिर टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, ये सारी की सारी चीजें एक्सपेंसेस में काउंट होती है। इनकम, बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसमें से जो खर्च हुआ है उसको घटाने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको इनकम यानी आय कहा जाता है। सेल्स यानी बिक्री मार्केटिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस धन या किसी दूसरी चीज के बदले में दी जाती है। बिक्री दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स यानी नकद बिक्री और दूसरी क्रेडिट सेल्स यानी कि उधार बिक्री। अब हम बात करते हैं कि टेली में कितने टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टेली में 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट, सभी पर्सन, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि राहुल अकाउंट, गायत्री सेल्स, सुबोध ट्रेडर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट है। सेकंड है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में सभी एसेट्स और गुड्स अकाउंट शामिल होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, इन सबको रियल अकाउंट कहा जाता है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। बिजनेस से जुड़े सभी इनकम और खर्चे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अब हम बात करते हैं टेली के गोल्डन रूल्स के बारे में। टेली में जब भी हम कोई एंट्री करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उसे डेबिट या क्रेडिट करना होता है। तो इसके 3 रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल कहा जाता है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। रिसीवर या डेटर को हम डेबिट करेंगे और जो गिवर या क्रेडिटर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में जो कुछ भी आता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो कुछ भी जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट करेंगे, जबकि जितनी भी इनकम्स होती है या गेन्स होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल कहा जाता है। फर्स्ट है कि बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसको हम डेबिट करेंगे, जो कुछ भी जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट करेंगे, जितने भी इनकम्स या गेन्स होते हैं उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। और थर्ड रूल है कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। बस यार, अब आज के लिए इतना ही। अगर तुमने इस वीडियो को 10 दोस्तों में शेयर कर दिया ना तो पता है क्या होगा, बिछड़ा हुआ प्यार मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, तो खैर अब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।